और जिस नबी के हम और आप उम्मती हैं, दिल चाहता है उनका कुछ बयान जो हमारे और आपकी जिंदगी के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए कुछ काम आ जाए। इसलिए कि परवरदिगार आलम ने अंबियाए किराम का सिलसिला तो आदम अलैहिस्सलाम से ही चलाया, ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हम सब के नबी, हम सब के रहनुमा व रहबर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए, क़यामत तक के लोगों के लिए नमूना, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए आइडियल और नमूना बना दिया और ये फरमा दिया कि ये आखिरी पैगंबर, खातमुन नबिय्यीन, इमामुल अंबिया, सय्यिदुल बशर बना करके दुनिया में भेजे गए। इनके बाद अब कोई नबी नहीं आना और कुरान करीम के अलावा कोई और अलग सी किताब नहीं मिलने वाली। क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे उन्हें इसी दीन की और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बतला दी उसी की इताअत व पैरवी करनी होगी। और इसकी फजीलत भी हमने और आपने पाए कि नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से फरमाया, तूबा लिमन रानी व आमना बी, खुशखबरी है उस आदमी के लिए जिन्होंने मुझे देखकर मेरे ऊपर ईमान ले आया। व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमना बी, और उन लोगों के लिए 7 मर्तबा जन्नत की खुशखबरी देता हूं जो लोग मुझे देखेंगे नहीं, मुझे देखे बगैर मेरे ऊपर ईमान ले आएंगे। ये हदीस सुनने के बाद सहाबाए किराम तमन्ना करते, इलाहुल आलमीन, मैं भी कहीं ऐसा होता जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने आज ही बशारत अता फरमाई, ये खुशखबरी सुनाई। इसीलिए परवरदिगार आलम ने दुनिया के अंदर तमाम दौलत अता फरमाए, सेहत याबी भी हमें अता फरमाई, जिंदगी दी, जिंदगी के अंदर मोहलत भी अता फरमाई, दौलत भी अता फरमाई। तमाम चीजें देने के बावजूद भी परवरदिगार आलम ने ये ना फरमाया कि ओ मेरे बंदो, मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया। हर शय देने की बात भी परवरदिगार आलम ने फरमाया, ओ लोगों, दुनिया के अंदर दुनिया की नेमतें देखकर, दुनिया की हर शय देखकर, दुनिया के नाज़ो नेम को देखकर ये तो अंदाजा लगाओ जन्नत के मुकाबले में मैंने दुनिया में कोई भी चीज ना दी। तेरी नजरों ने जो चीज ना देखी जन्नत में वो चीज मिलने वाली है। दुनिया में देखो मैंने जो नेमतें तुम्हें दे दी, इसी के अंदर तुम इसकी रंगरलियों में खुश होकर और इसी में महव होकर सरगर्दा न फिरो, आखिरत का न भुला बैठो। ये जो दौलत मैंने दी, दुनिया मैंने दी, इसलिए दी कि लोगों आखिरत की तैयारी करो, उस जन्नत की तैयारी करो जिसके अंदर ये सदा आएगी, कुलू अशरबू हनीअम बिमा कुंतुम तामलून। और लोगों आज
मेरी जन्नत में आने वालों मेहमानों, तेरी मेहमान नवाजी करने वाला मैं हूँ, तेरा रब हूँ। मेरी जन्नत में तेरे लिए कोई नेमत की कमी नहीं, खाओ पियो आराम से रहो, उसके बदले में जिसके बदले में तुमने दुनिया में इतने नेक अमाल किए। ये तमाम नेमतें परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अता फरमा दिए, फिर भी ये नहीं फरमाया कि मैंने ये एहसान किया। लेकिन जब अब बारी आई मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मबूस करने की, नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले भी अंबिया किराम तशरीफ लाए। उनकी कौमों से परवरदिगार आलम ने नहीं फरमाया कि मैंने एहसान कर दिया। जब बारी आई आमना की लाल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वह मबूस करने की, जब बारी आई नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नबुवत की का ताज पहनाने की, आसमान सी वही आ गई, आ लगा लक़द मन्नल्लाह, मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया अलल मुमिनीन, कलमा अदा करने वालों पर, ईमान वालों पर एहसान ये किया। इज़ फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, मैंने एहसान ये किया कि उनमें से, उन्हीं में से एक पैगंबर, एक रसूल मैंने मबूस फरमा दिया है कि उसकी रहनुमाई करे, जिंदगी की हर पहलू में सोने जागने का तरीका भी बतलाए, जीने का तरीका भी बतलाए, घर के माहौल भी बतला दिया करे, अपने घर में रहने वालों को उनकी अब्बा से, अम्मा से, अपने बीवी से, तमाम लोगों के साथ बातें करने की तरीके भी बतला दिया करे। मैंने ऐसा पैगंबर भेज दिया जो उन्हें तिजारत का तरीका भी बतलाया करे, आखिरत को भी याद दिलाया करे, दुनिया के बारे में उसकी हकीकत भी समझाया करे। फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही, जो अपने रब्बे करीम की आयतों की तिलावत करता है, उनकी निशानियों को बतलाता है। वयुज़क्कीहिम, गुनहगारों को पाक करने का गुर बतलाता है, उनको साफ करने का तरीका बतलाता है, गुनाहों से तौबा कराता है, अपने रब की रज़ामंदी की तरफ लेकर आता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की भी तालीम देता है। हालत ये थी दुनिया की, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आने से पहले कुरान करीम ऐलान करता है, व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, सारा का सारा माहौल बिगड़ा हुआ था, हर एक बुराई माहौल में पाई जाती थी। रब्बे करीम को भुला बैठे, गुनाहों पे गुनाह करते जाते, फिर भी जमीनों में दंदलाते फिरते, मुझसे बड़ा है कौन, आखिरत की कोई फिक्र ना होती। वो पैगंबर परवरदिगार आलम ने अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाह बातें आगे आएंगी, पता यूं लगेगा हमें परवरदिगार आलम ने जो नबी अता फरमाए, जिस नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना बना दिया, उन्होंने हमारी खातिर कौन शय छोड़ कर गए दुनिया में, उन्होंने कौन से तरीके छोड़े, कौन से गुरु छोड़े, कौन से नमूने छोड़े। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में वासिला बिन अल-अस्क़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि मेरे तेरे पैगंबर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, इन्नल्लाह अस्तफानी, इन्नल्लाह अस्तफा किनानता मिन वलद इस्माईल। अपने नसब नामे बतला दिए
परवरदिगार आलम ने मुझे चुना, कहां से लेकर किससे, इरादा कहां से बना। परवरदिगार आलम ने हमें जो चुना, मुझे नबी बनाया, मुझे नबूवत का ताज पहनाया। फरमाया इसकी तैयारी कहां से आई। फरमाया किनाना को परवरदिगार आलम ने इस्माइल की औलाद में से चुना। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इस्माइल में से किनाना को चुना। और फरमाया वस्तफा कुरैशम मिन किनाना, कबीले कुरैश वालों को किनाना की खानदान में से, कबीले में से परवरदिगार आलम ने चुन लिया। और चुनने का मतलब क्या है? इलाहुल आलमीन ने हिफाजत फरमाई हर पैगंबर की कि जो भी अंबिया किराम आए दुनिया में, उनके वालिदैन ने, उनके माँ बाप ने दुनिया में कोई बड़े गुनाह न किए। हर पलीदी से, हर गलाजत से उन्हें पाक व साफ रखा परवरदिगार आलम ने, क्योंकि लाना था ना हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम को कुरैश के कबीले से परवरदिगार आलम ने चुना, इसलिए कि कबीले से कई खानदान बने। और आगे फरमाया वस्तफानी मिन बनी हाशिम में से परवरदिगार आलम ने नबी के लिए मुझे चुन लिया। एक आला कबीले से, पाक पवित्र कबीले से। अगरचे ये लोग न जानने की वजह से और गुनाहों में मुलविस थे, लेकिन परवरदिगार आलम ने नबी अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चलाई थी, नबी अलैहिस्सलाम से पहले तक तमाम अंबिया किराम को, और उसी तरह से जितने भी पे दर पे औलाद चली, नस्लें चली, हर एक को परवरदिगार आलम ने चुना, उनकी हिफाजत फरमाई। जब दुआ फरमा दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम, परवरदिगार आलम मेरी जुर्रियत में से, मेरी औलाद में से एक रसूल चुन ले, एक रसूल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी। कुरान करीम ऐलान करता वैद काला ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात। आगे फरमाया मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि ओ लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से रसूल बनाकर भेजा गया हूं। उस बात की तस्दीक करने के लिए आया हूं जो मुझसे पहले आए, जो मुझसे पहले पैगंबर आए और दीन लेकर आए। जो तौरात और इंजील, जो तौरात के अंदर मौजूद है, उसकी तस्दीक के लिए मैं आया हूं, अपने की तस्दीक करने के लिए आया हूं, और अपने से बाद आने वाले पैगंबर की बशारत के लिए आया हूं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे बशारत ईसा व वादुल कलीम, बशारत ईसा व वादुल कलीम दुआ इब्राहीम इंदल हतीम। जमीउन नबिय्यीना वल मुरसलीन बिही बशरू मुन्ज़ु अस्रिन क़दीम। तमाम पैगंबरों ने जो भी आए बशारत दी अपने कौम के लोगों को। ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में रकम फरमा दिया।
इसीलिए वाले पैगंबर, आला नस्ब वाले नबी, इसकी गवाही कुफार और मुशरिकीन ने भी दी है। जो मानने कोई तैयार नहीं था कि ये नबी हो सकता है, ये यतीम भी है, गरीब भी है, इसी में नबी क्यों मानूं, इसे अपना रहनुमा क्यों मानूं। अबू सुफियान जो अभी मुसलमान न हुए थे, जब बादशाह रूम के पास गए, हिरकल के पास गए, उन्होंने पूछा बताओ वह नबी किस नस्ल के है, उनका नसबनामा बतलाओ। हकीकत कौल दे हो फीना दू नसब, दिल से दुश्मनी है। अबू सुफियान के भी मुसलमान नहीं बना, पैगंबर को सताया करता है, तकलीफें देता है। हिरकल के सामने बयान करता हुआ फीना दू नसब, वो आला नसब का आदमी है, आला खानदान वाला है। हिरकल कहने लगा कज़ालिका रसूल तुबअसु फी नसबी कौमिहा, रसूल तो इसी तरह आला नसब में अपने खानदान में, अपनी कौम में उतारे जाते, भेजे जाते हैं। यानी है सच। तो ऐसे पैगंबर की आई हम और आप मुशफिकाना अंदाज भी देखें, जिस नबी का आला नसब हो, परवरदिगार आलम ने चुना हो। इसलिए कोई शायर ये कहता है मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। करे जो इबाया इताअत मोहम्मद की दिल से, करे जो इताअत मोहम्मद की दिल से, उसे पीर मुर्शिद की हाजत न होगी। वो भटकता रहा है, भटकता रहेगा, जिसे मोहम्मद से उल्फत न होगी। आ लोगो सुनो मेरे तेरे नबी का मुशफिकाना अंदाज तो देखो। परवरदिगार आलम ने कुरान करीम में ऐलान फरमाता है, लोगो लक़द जाअकुम, ओ मर्दो औरतों, तहकीक तुम्हारे पास एक ऐसे रसूल आए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम हरीसुन अलैकुम, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मैंने तेरे पास एक ऐसे पैगंबर भेजा, एक ऐसे नबी आया जो तुम्हीं में से है। कोई फरिश्ता मैंने नूरी मखलूक नहीं उतार दिया, किताब न रखो इलाही, ये तो नूरी मखलूक है, न खाती है न पीती है, इसी तो सिर्फ तेरी इबादत करनी। और हम बंदों के बस की बात कहाँ कि हमें बीवी बच्चे भी संभालना है, सोना जागना भी है, खाना पीना भी है, कमाना भी है, सारे मामला तो दुनिया ये बहाने हमारे सारे खत्म फरमा दिए परवरदिगार आलम ने हमें नबी और रसूल जो बशर में से अता फरमा कर। मिन अनफुसिकुम, कानों के पर्दे साफ करके सुनो, परवरदिगार आलम ऐलान फरमाता है तुम्हें में से मैंने भेजा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, लोगो
और मेरे बंदों, मेरी बंदियों, अगर तुम्हें कोई तकलीफ आती है, मेरा नबी तड़प उठता, परेशान होता है। उम्मत को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, मेरे तेरे नबी को गिरा गुजरता है कि उम्मत ही परेशान हो। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मेराज में बुलाए 50 वक़्त की नमाज अता फरमा दिए परवरदिगार आलम ने, और मेरे पैगंबर ली जा अपनी उम्मतियों के लिए तोहफा लेकर जाओ। 5 वक़्त में हमारी हालत खराब हुई रहती है, 50 वक़्त की नमाज लेकर चले आते खुशी खुशी, हमें और आपको दे देते, लो परवरदिगार आलम का ये तोहफा है। आज हमारी हालत क्या बनी रहती। अगर जलसे भी सुनने के लिए बुलाते, मौलाना टाइम नहीं है, नमाज पढ़नी है, 50 वक़्त की नमाज परवरदिगार आलम दे दिए, टाइम कहां मिलेगा कुछ सुनने का। फिर मामला तो फंसा रखा है ना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना बड़ा मेहरबान, इतना मुशफिक है, परवरदिगार आलम के पास इस मूसा अलैहिस्सलाम की कहने पर, याद दिलाने पर बार बार जाते। फरमाती, इलाही मेरी उम्मतियों को इतनी ताब नहीं, इतनी ताकत नहीं कि मेरी उम्मती के लोग इतनी नमाज अदा कर ले। आखिर में परवरदिगार आलम ने फरमाया, मेरे पैगंबर कितने दफा तू मेरे पास आएगा, सुनो मेरे यहाँ कोई कलाम में तब्दीली नहीं होती। नमाज 50 वक़्त की है, लिख दी गई है, वही 50 वक़्त है। जा तेरी उम्मती के लोग 5 पढ़े, 50 का सवाब मैं दूंगा। इतना बड़ा तोहफा परवरदिगार आलम ने अता फरमा दिया, मेरे तेरे नबी ने आसान फरमा दिए। बार बार गए। अब लोग यूं कहते हैं, मौलाना अपने बयान के, एक मरतबा गया 10 वक़्त की नमाज कम हो गई, दूसरे मरतबा गए फिर 20 वक़्त की कम हुई, फिर तीसरे मरतबा गए, चौथे मरतबा गए। एक बार और चले जाते तो क्या ही मजा आता, खत्म ही हो जाता मामला। फिर कुछ फिर तो नमाज ही ना रहती ना। एक दफा और चले जाते। मैं कहता हूं मशवरा देने वाला तू ही होता मूसा अलैहिस्सलाम की जगह, तो चले जाते। फिर ये तोहफा परवरदिगार आलम ने अपनी तरफ से अपने पैगंबर को मेराज में बुलाया और दिया। रमजान शरीफ का महीना आया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरावी लोगों को पढ़ाने लगे। हम और आप तरावी बोलते हैं ना, तहज्जुद की नमाज पढ़ाने लगे। एक दिन पढ़ाए, भीड़ कम हुई, दूसरे दिन पढ़ाए, लोगों में चर्चा फैला, लोग सारे आने लगे, मस्जिद अभी भर गई। तीसरे दिन में मस्जिद में उछूल लग गई, जगह न मिलने लगी। अब नबी अलैहिस्सलाम चौथे दिन नमाज पढ़ाने के लिए, तरावी पढ़ाने आए ही नहीं। सहाबाए किराम ने सवाल फरमा दी, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, काश हमें आप ये नमाज पढ़ाते, हर रोज पढ़ाते। 3 दिनों की तरह आज भी मजमा लगा, आज भी लोग आए थे, इंतजार में थे। 1 घंटे 2 घंटे का इंतजार ना किया, फजर के वक्त तक लोग इंतजार में बैठे रहे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मुझे पता था, मुझे मालूम था, मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तेरा शौक देखकर परवरदिगार आलम मेरे ऊपर वही नाजिल न कर दे कि लो ये तरावी की नमाज भी मैंने तेरी उम्मत पर फर्ज कर दिया। मैं तो इस डर से नहीं आया। एक मामूली चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे तेरे लिए कितना बड़ा मुशफ़िक़ व मेहरबान थे। नबी अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं, लोगों लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अगर मुझे ये खौफ ना होता कि मेरी उम्मती के लोग मुशक्कत में पड़ जाएंगे, तो मैं हर वजू के वक्त ये हुक्म देता कि वजू, जब जब वजू करो, जब जब नमाज पढ़ो, तब तब तुम मिसवाक जरूर कर लिया करो। लेकिन इसमें भी आसानी फरमा दी। और आगे फरमाया लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दीन युसरुन, दीन आसान है, दीन में कोई मुश्किल नहीं। गैरों के अदियान बातिला की तरफ नजर डालो,
उनकी तारीखों को पढ़ो, पता लगता है कितनी सख्तियां उसमें डाली गई, लोग कितना ज्यादा तकल्लुफ में पड़े। ये आसान दीन हमें और आपको मिला। इन्नद्दीन युसरन वलै युशाद्दीन अहदुन इल्ला गलबा। फरमाया अगर कोई आदमी अपनी इस्तिताअत से ज्यादा इस दीन के अंदर इबादत करने की कोशिश करे, दीन उस पर गालिब आ जाएगा। और आगे दू और लोगों, मियां ना रहो, एतदाल अख्तियार करो, राह एतदाल लो। यानी जितनी इबादत रोजाना कर ले जाओगे उतनी इबादत परवरदिगार आलम की करो। फर्ज नमाजें जो या फर्ज जितने फराइज है परवरदिगार आलम के, वो फराइज तमाम के तमाम अदा करो, उसमें तो कोई छूट नहीं। लेकिन नवाफिल में, सुन्नतों में, दिगर और नेक उमूर में जितना तुम कर सको अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उतने करो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को वही इबादत ज्यादा पसंद है जो कम ही हो लेकिन मुसलसल हो। एक रात दिन मुकम्मल पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन गायब भी हो गए। और फिर फरमाया फसद्दिदू वकारिबू, कोई इबादत ना छोड़ो, करने की कोशिश भी जरूर करो। इसलिए कह लोगो ला तहक़िरन्न मिनल मारूफि शैआ, छोटी नेकियों को, छोटे नेक अमाल को भी मामूली न जानो। इसकी अहमियत का पता लगेगा जब तुझे जन्नत में जाने के लिए एक नेकी की कमी पड़ेगी। वअबशिरू, जो इबादत करो खुश हो जाओ। वस्तईनु बिलगुदवती वर्रौहती वशैइम मिनद्दुल्जा, सुबह के वक़्त भी, शाम भी और रात की आखिरी हिस्से में कुछ देर तक रब्बुल आलमीन की इबादत करो, मदद तलब करो, मदद मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये चीज बड़ा पसंद है जो बंदा अपने रब के सामने झुकता है, जो बंदा सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करता है, रात की आखिरी